रसोई रसोई सिर्फ एक घर का कमरा नहीं होती, ये घर की धड़कन होती है। यहीं से माँ के हाथों का स्वाद, परिवार के लिए प्यार और अपनापन हर दिन थाली में परोसा जाता है। कभी चूल्हे की आंच में माँ का त्याग दिखता है, तो कभी रोटियों की खुशबू में पूरे घर की खुशियाँ बस जाती हैं। रसोई छोटी हो या बड़ी, लेकिन वहीं से घर में सुकून, सेहत और रिश्तों की गर्माहट निकलती है। सच कहें तो रसोई में सिर्फ खाना नहीं बनता, यहीं से घर और रिश्ते दोनों पकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ओपीडी न्यूज के विशेष कार्यक्रम वास्तु ओपीडी में। आज का विषय है रसोई यानी कि किचन, और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वास्तु विशेषज्ञ कुमार विवेक जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। सर, आज का पहला सवाल यही होगा, वास्तु शास्त्र में किचन को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? किचन को महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है कि बुजुर्गों ने कहा है, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, और जैसा रहेगा मन वैसा रहेगा तन। जी। अब वैसे भी जो असली पूजा घर होता है घर में, जहाँ पे हम पूजा करते हैं, वो तो किचन ही होता है। जी। इंसान की सभी आवश्यकताओं के लिए ऊर्जा जरूरी है, और ऊर्जा के लिए भोजन जरूरी है। भोजन बनने के लिए किचन जरूरी है। तो किचन की महत्ता तो अपने आप में बहुत विशाल है। दूसरा सवाल सर ये भी है, क्या किचन का सीधा संबंध घर की सेहत और समृद्धि से होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। बगैर किचन के उपयोगिता के ना तो घर के लोगों की सेहत ठीक रह सकती है, ना समृद्धि हो सकती है। क्योंकि किचन ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है, जहाँ से पूरे घर को भोजन रूपी ऊर्जा मिलती है। अगर वो गड़बड़ होगी, स्वास्थ्य भी गड़बड़ होगा, और अगर स्वास्थ्य गड़बड़ होगा तो समृद्धि तो आ ही नहीं सकती फिर। जी। पुराने समय में रसोई की दिशा किस तरह से तय की जाती थी? दिशा हमेशा दिशा सूचक से ही निकाली जाती थी। पहले दिशा निकालने का तरीका दूसरा होता था। हम महीनों के हिसाब से जो सूर्य की गति है उसके हिसाब से निकालते थे, और आज उसके लिए हम कंपास का यूज करते हैं। तो दिशाएं तो हमेशा ही दिशा सूचक से ही निकाली गई, चाहे वो मैनुअल रहा हो और चाहे अब जो हाईटेक हैं वो रहे हो। सर, अब हमारे इस कार्यक्रम के दूसरे सेगमेंट की ओर चलेंगे, जहां सही दिशा और प्लानिंग। वास्तु के अनुसार किचन की सबसे सही दिशा कौन सी होती है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो पहले ये है कि दिशाएं कितनी होती हैं हम ये जानें। जी। मुख्यतः 10 दिशाएं होती हैं, इनमें से 4 मुख्य हैं, 4 उनकी उप दिशाएं, और एक ऊर्ध्व एक रसातल। 10 होती हैं, लेकिन वास्तु में कुल दिशाएं होती हैं 16। जी। अब इन 16 दिशाओं में जो 2 दिशाएं होती हैं, एक होता है दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट, ये अग्नि की दिशा है। यहाँ पे साक्षात अग्नि तत्व विराजमान होता है। अब यहाँ पे एक बात और हो जाती है कि तत्व क्या होते हैं। सर, दुनिया में जितनी भी चीजें बनी हैं वो सब 5 तत्वों से मिलकर बनी है। उन 5 तत्वों में एक प्रमुख तत्व होता है अग्नि। तो जो साउथ ईस्ट दिशा होती है, ये अग्नि अपने आप यहाँ विराजमान होती है, नेचुरली होती है। अगर हम यहाँ किचन बनाते हैं बहुत अच्छा है। अगर यहाँ पे हम किसी कारण से किचन नहीं बना पाते हैं, तो दूसरी दिशा जो होती है वो होती है उत्तर पश्चिम, जिसको हम वायव्य दिशा कहते हैं। वायव्य दिशा चूंकि वायु की दिशा होती है, और बगैर हवा के आग का कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि हवा में होती है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो अग्नि को आप जला नहीं सकते। तो फिर वो सेकंड ऑप्शन होता है हमारे पास में किचन। अच्छा, एक सवाल और, अगर किचन दक्षिण पूर्व अग्नि कोण में नहीं हो तो क्या प्रभाव पड़ता है? अगर अग्नि कोण में किचन नहीं है, तो पहली बात तो जो प्रकृति हमें नेचुरल अग्नि दे रही है उसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। दूसरी बात यह है कि किचन अग्नि कोण में नहीं है, कहीं तो होगा, कि बगैर किचन तो कोई घर हो नहीं सकता है।
कहीं तो होगा। तो जाहिर सी बात, एक तो जो यहाँ पे अग्नि है अग्निकोण में, उसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और हमने कहीं और अग्नि पैदा कर दी है। मीन्स जो 5 तत्वों का बैलेंस है उसको हमने डिस्टर्ब कर दिया है, इनबैलेंस कर दिया है। तो जाहिर सी बात समस्याएं ही आनी है उसमें। सर एक सवाल ये भी है, गैस चूल्हा किस दिशा में होना चाहिए? सर दिशा उतनी महत्वपूर्ण नहीं जितनी महत्वपूर्ण जोन है जी। अब दिशा और जोन का पहले फर्क जानिए आप जी। दिशाएं क्या हैं? दिशाएं हो गई हैं 16 जी, ठीक है, मगर जोन वही है 5 जी। अब अगर किचन जो है वो अग्नि जोन में है या वायु जोन में है तो अच्छा है। अच्छा, जोन के बाद में फिर हम दिशा देखते हैं जी। उसके बाद दिशा का उसमें महत्व होता है। सबसे पहला काम है जोन जी। जोन 5 होते हैं। 5 जोन है सर, 5 तत्व है, 5 जोन है, 5 तत्वों के अलग अलग जोन है जी। सर खाना बनाते समय व्यक्ति का मुंह किस दिशा में होना चाहिए? सर सबसे पहला तो वही है कि उत्तर दिशा सबसे अच्छी है जी। खाना बनाना एक तरह से पूजा करना जैसा ही होता है जी। तो जो दिशाएं पूजा करने के लिए होती हैं वही दिशाएं खाना बनाने के लिए भी उपयुक्त है। हाँ। मीन्स 2 दिशाएं होती हैं, या तो उत्तर हो या पश्चिम। एक उगते हुए सूरज की दिशा है, एक ढलते हुए सूरज की दिशा है। दोनों ही तरफ से ऊर्जा आती है आपको। सिंक और पानी की जगह कहाँ होनी चाहिए? पानी का टैप जहाँ पर होता है जी। और सवाल ये भी है कि बहुत से घरों में आपने देखा होगा पानी और चूल्हा एक साथ आस-पास होता है, एक साथ होता है, तो क्या ऐसा करना सही है? सर ये तो किसी भी दृष्टि से वास्तु दोष उत्पन्न करता है? जी बिल्कुल करता है, किसी भी दृष्टि से सही नहीं है जी। किचन और पानी दोनों हमेशा अलग अलग वाल पे होनी चाहिए जी, ठीक है। अब इससे भी महत्वपूर्ण एक चीज और है जो अक्सर लोग गलती करते हैं जी। किचन में जब भी स्लैब बनता है तो वो एल टाइप में बनता है। हाँ। उसमें ये नहीं देखते हैं कि वो एल किन 2 दिशाओं को ले रहा है जी। किचन का जो प्लेटफॉर्म है उसको बनाने के भी अपने वास्तु के नियम होते हैं। जैसे कि प्लेटफॉर्म जो है वो उत्तर की वाल को नहीं छूना चाहिए। अच्छा, उत्तर की वाल और प्लेटफॉर्म के बीच में 2 इंच या 2.5 इंच या 1 इंच का गैप जरूर होना चाहिए। अच्छा। मीन्स हम जब अगर एल टाइप में बना रहे हैं प्लेटफॉर्म को तो हम फिर या तो पूरब और दक्षिण की वाल ले लें, ठीक है। अगर पूरब और उत्तर की वाल लेनी पड़ रही है ठीक है, तो ये फिर गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे दिक्कतें शुरू होंगी। अब आते हैं आपके मेन सवाल पे कि किचन में पानी जी। सर अगर किसी कारण से आपका चूल्हा यानी कि अग्नि और पानी एक साथ एक दीवार पे आ गया है जी, तो ये आपके लिए कई समस्याएं देता है जी। जैसे कि आग और पानी एक साथ होने का मतलब होता है कि आग का कमजोर होना जी। आग का कमजोर होने का मतलब होगा कि जो आपका खाना बन रहा है वहां पे जी, वो पूरी तरह से पकेगा नहीं, यानी कि वो अध पका होगा जी। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे घरों में पेट की प्रॉब्लम बड़ी कॉमन होती है। अगर आग और पानी एक वाल पे आ रहा है तो, इवन एक वाल पे ही नहीं, अगर ऊपर नीचे आ रहा है तब भी ये समस्या होगी। अच्छा, पानी ज्यादा ताकतवर होता है, वो आग को ठंडा कर देता है। सर अब तीसरे सेगमेंट की ओर बढ़ेंगे और वो सेगमेंट है आम गलतियां। किचन और बाथरूम पास पास होने से क्या वास्तु दोष बनता है? सर अगर दोनों के बीच में दीवार है तो कोई वास्तु दोष नहीं। अच्छा, बस हमने वही कहा ना कि आग और पानी एक साथ नहीं आना चाहिए जी। ना अगल बगल ना ऊपर नीचे, जब भी आएगा तो फिर आपको 2 प्रॉब्लम देगा। किचन में नहीं हो, घर में भी अगर ऐसा होगा तो 2 प्रॉब्लम होगी। पहला तो पेट की प्रॉब्लम होगी, दूसरा स्किन से संबंधित समस्याएं घर में होने लगेंगी लोगों को। तो ये 2 चीजें वो देता ही देता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आग और पानी को हमेशा अलग एक साथ नहीं आना चाहिए। अगर दोनों के बीच में एक वाल है जी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, क्या किचन का मंदिर के पास होना सही है? घर के मंदिर के पास होना? सर ये जो आपका प्रश्न है ये वास्तु
दोष के अलावा आप कह लीजिए कि घर की स्वच्छता के लिए है। जी। सर मंदिर बहुत, हम अपने सबके यहाँ मंदिर बहुत स्वच्छ माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है। तो जब भी किचन के पास होगा तो किचन में खाना बनता है, गंदगी होती है, जूठा अनूठा जो भी है जो अपने वैदिक में माना जाता है, वो सब समस्याएं होती हैं। तो इसका कारण यही है। बाकी वास्तु के हिसाब से कोई दोष नहीं है। अच्छा, मगर स्वच्छता के हिसाब से ये थोड़ा सा मुश्किल काम है कि फिर अगर किचन के साथ में मंदिर है तो उसको हम स्वच्छ रख पाए। ओके सर, फ्रिज, माइक्रोवेव और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कहाँ रखने चाहिए किचन में? सर फ्रिज और माइक्रोवेव दो अलग उपकरण हैं, दो अलग तरह के उनकी एक्टिविटी होती है। जनरली जो किचन से संबंधित उपकरण है फ्रिज के अलावा उनको हम किचन की भी साउथ ईस्ट वाले कॉर्नर पे या साउथ वाली वाल पे रख सकते हैं। और जो आपका फ्रिज है, फ्रिज को हमेशा हम वायव्य कॉर्नर पे यानी कि उत्तर पश्चिम कॉर्नर पे रख सकते हैं। जी सर, वास्तु के आधार पे किचन में कौन सी चीजें या रंग नहीं होने चाहिए? सर अगर किचन अपने सही जगह पे है, सही जोन में है, जी ठीक है, तो वहां पे हम वो रंग ना करें जो वहां पे पानी को लेके आए या अर्थ मेटल लेके आए। जोन का कलर ही सबसे अच्छा होता है, या फिर ऑफ वाइट कलर कोई भी हम ले सकते हैं। कोई भी फायरी कलर ना होना। फायर कलर तो चल सकता है वहां पे, लेकिन जैसे कि हम किचन हमारा अग्नि में है या वायु में है और कलर हमने कर दिया है ब्लैक या ब्लू। इसी पे मैं आपका ध्यान एक चीज की तरफ और दिलाना चाहूंगा कि अक्सर लोग ये गलती करते हैं। अपने यहाँ बड़ा कॉमन है किचन में काला पत्थर लगा देना प्लेटफॉर्म पे। सर ये बहुत बड़ा दोष है। काला पत्थर क्या होता है, ये वाटर को रिप्रेजेंट करता है जी। और फिर वही होता है सर, आग और पानी ठीक ऊपर नीचे आ जाते हैं। तो कलर में भी ये ध्यान रखना है कि हमें काला है, नीला है या बहुत डार्क येलो शेड है, ये सब नहीं करने। ये वहां की अग्नि को इनबैलेंस करेंगे, और अग्नि जब भी इनबैलेंस होगी जी, तो सर सबसे ज्यादा उसका इम्पैक्ट जो आता है वो घर की महिलाओं पे आता है जी। किचन अगर आपका अग्नि में है और वहां कोई गड़बड़ी है तो घर की महिला सबसे पहले उससे पीड़ित होगी। अच्छा सर, अब इस कार्यक्रम का चौथा सेगमेंट है हमारा उपाय और समाधान जी। अगर घर में किचन गलत दिशा में बना हो तो क्या उपाय किए जा सकते हैं? सर देखिए, किचन की जब बात होती है तो किचन में, किचन से मतलब होता है अग्नि से जी। अग्नि का मतलब है चूल्हा जिसमें आग जलती है, तो चाहे गैस का हो, चाहे आपका इलेक्ट्रिक वाला हो या जो भी हो जी। तो सर वो जहां पे है, और आग का एक ही नेचर होता है जलाना जी। जिस जगह आपका किचन है, अगर वो किचन के लिए सुटेबल जगह नहीं है तो उस जगह के जो भी गुण होते हैं उनको ये आग जलाती है। जैसे कि अगर बाई चांस आपका किचन बन गया उत्तर में जी, ठीक है, तो सर उत्तर दिशा होती है कुबेर महाराज की। कुबेर धन के देवता है, तो आपका धन आपको दिखेगा तो जी, लेकिन धन सिर्फ दिखेगा ही आपको जी, आपके हाथ नहीं आएगा। हाथ आने से पहले वो जल जाएगा, मींस आपके हाथ से चला जाएगा। दूसरी चीज होती है कि उत्तर दिशा जो होती है वो होती है अवसर के लिए। जो हमको अवसर आते हैं, वो चाहे प्रमोशन के हों, चाहे नौकरी के हों, चाहे बिजनेस में अच्छे अवसर हों, वो अवसर सिर्फ हमको दिखेंगे जी, हम उन अवसर को अचीव नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही किचन जहां भी होगा, जैसे किचन अगर आपका आ गया है किसी और डायरेक्शन में, सपोज दैट कि आपका आ गया ईस्ट में आ गया जी, तो ईस्ट होती है सामाजिक संपर्कों की दिशा। आपकी जो सोशल एक्टिविटी होती है वो इस डायरेक्शन से होती है, तो फिर ये वो खत्म करेगी। अच्छा सर, क्या छोटे छोटे बदलाव से वास्तु दोष को कम किया जा सकता है? काफी हद तक सुधारा जा सकता है जी। अगर बदलाव सही तरीके से किए जाएं जी, तो काफी हद तक सुधारा जाता है। वास्तु दोष क्या होते हैं? वास्तु दोष का मतलब है ऊर्जा का इनबैलेंस होना घर में जी। अगर उस ऊर्जा के इनबैलेंस को हम सुधार देते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, तो फिर कोई दोष नहीं है। किराए के घर में रहने वाले लोगों को क्या उपाय करना चाहिए किचन से संबंधित?
सर उसके पहले हम आपको ये क्लियर करना चाहेंगे जी कि किचन कहाँ पे होने पे क्या चीजें होती हैं। जी फिर उस उपाय तो उसके बाद बता पाऊंगा। हाँ सर किचन के लिए सबसे पहले अगर किचन उत्तर में है आपका, जी ठीक है, तो आपके अवसर खत्म हो जाएंगे। जी घर की जो बेटियां हैं शादीशुदा, जी वो बुआ हो सकती हैं, बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, उनको ससुराल में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। अच्छा किचन अगर उसके बाद आगे चल के आ गया नॉर्थ ईस्ट में, जी तो सर घर में बेटियों की अधिकता होगी, अच्छा ठीक है, और समस्याएं होंगी। जी किचन अगर ईस्ट में आएगा तो आपकी सामाजिक तौर पे आपके लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे, दुश्मनियां बढ़ जाएंगी। किचन अगर साउथ ईस्ट में है तो सो फार सो गुड, वो उसकी जगह है। अच्छा अब किचन साउथ ईस्ट के अलावा अगर साउथ में आ गया है जी तो सर साउथ में भी जनरली लोग किचन को अच्छा मानते हैं, जी लेकिन एक्चुअली ये नहीं होता है। साउथ में किचन जी कुछ कंडीशन के साथ तो अच्छा होता है, ऐसे अच्छा नहीं होता जनरल। अच्छा तो वो समस्याएं देगा आपको, बदनामी के कलंक, अच्छा परिवार में विद्रोह कलंक और बदनामी के योग बना बना देगा। और अगर उसके बाद अगली साउथ है साउथ वेस्ट की, अगर वहां पे आ गया है तो आपके घर के जो पारिवारिक संबंध हैं, जी परिवार के लोगों के बीच में जो एक बॉन्डिंग होती है, जी उसको खत्म कर देगा। इसके अलावा गंभीर बीमारियां देता है फिर अच्छा अगर किचन साउथ वेस्ट में आ गया है। ये सबसे खतरनाक स्थिति हो जाती है। ओके साउथ वेस्ट के बाद में किचन वेस्ट में भी कुछ कंडीशन में ठीक है, जी सही है। जी नॉर्थ वेस्ट में सेकंड ऑप्शन है किचन का, बेहतर है। जी तो ये 8 दिशाओं में किचन का हो गया। हाँ अब इसमें तरीका क्या है? तरीका सर ये है, मान लीजिए किचन आपका गलत जगह बना हुआ है, जी तो उसकी जो निगेटिविटी है उसको हम कम कर सकते हैं, जी ठीक है, उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। कैसे करेंगे जी सर? अगर किचन आपका वाटर के या एयर के जोन में है, जी वाटर या एयर के जोन में है, जी तो उस पे किचन का जो प्लेटफॉर्म होता है उस पे हमको ग्रीन पत्थर का या ग्रीन रंग का जी इस्तेमाल करना है। प्लेटफॉर्म के जी। प्लेटफॉर्म जी वो ग्रीन होना चाहिए। किचन अगर फायर जोन में है जी तो हम रेड कलर का यूज कर सकते हैं। जी फायर जोन के अलावा किचन अगर आ गया जैसे कि आपका अर्थ जोन में, ठीक है, या फिर आकाश में, तो फिर वह हम येलो मार्बल का यूज करेंगे उसके अच्छा। नीचे। जी प्लस इसके अलावा दूसरा काम ये करना है कि किचन चाहे जहां पे भी हो जी हमारा, जो हमारा चूल्हा है हाँ उसको उस किचन के साउथ ईस्ट कॉर्नर पे हमको रखना है। अच्छा इस तरह से हम काफी दोष को कम कर सकते हैं। सर किचन को पॉजिटिव एनर्जी वाला बनाने के लिए 3 सबसे जरूरी टिप्स क्या होंगे? 3 सबसे जरूरी टिप्स तो यही हैं कि पहला टिप ये है कि चूल्हे को साउथ ईस्ट में रखिए। जी दूसरा टिप ये है कि उसके कलर को बैलेंस कीजिए, कलर ऐसा रखिए जो वहां पे एंटी ना हो, जी निगेटिविटी ना दे रहा हो। अच्छा और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो ये है, जी किचन को साफ सुथरा रखिए, जी ये सबसे महत्वपूर्ण। सर एक आखिरी सवाल ये कि यदि किचन गलत दिशा में बन ही गया है, जी किचन में वास्तु के अनुसार लगभग सभी दोष हैं, फिर भी क्या बिना किसी तोड़ फोड़ के हम कुछ बदलाव करके उसका लाभ लिया जा सकता है? जी हाँ, मैंने पहले भी आपको बताया है जी कि अग्नि के नीचे सूटेबल कलर करना है, अपनी जी। चूल्हे के नीचे सूटेबल कलर करना है। वो चाहे पत्थर रख के करें, जी चाहे हम कोई सीट लगा के करें, जी ठीक है, या पेंट करके करें। जी पहला काम ये करना है। दूसरा काम ये करना है कि चूल्हे को साउथ ईस्ट कॉर्नर पे ले जाना है। जी और तीसरा वही काम करना है, साफ सफाई रखनी है किचन में पूरी तरह से। इतना करने पे हम काफी हद तक उसकी निगेटिविटी से अपने आप को बचा सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।